वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। मुल्तान की जसवंतगढ़ और सामुराना मवेशी मंडियों का भाव ताव का सिलसिला जारी। रात की इस रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर है मुल्तान की सामुराना मवेशी मंडी के, जहां शहरियों की बड़ी तादाद दिन भर मौजूद दिखाई दी, मगर सिर्फ विंडो शॉपिंग की हद तक। शहरियों का कहना था कि इस साल महंगाई पिछले साल की निस्बत 2 गुनी है। गर्मी में जानवरों के रेट्स का पारा भी हाई है। हमें 1.5 घंटा हो गया, हम यहाँ मंडी में घूम रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो कोई हमें अभी तक अपनी डिमांड के मुताबिक कोई पीस नहीं मिला, जानवर नहीं मिला। मंडी के रेट हाई हैं, डिस्पाइट इसके कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है ना व्यापारी जो है ना अपना रेट पूरा करने की कोशिशों में हैं और हम भी अपना रेट लेने की कोशिशों में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल है यहाँ। गवर्नमेंट का इंतजाम तो कोई नहीं है, लेकिन लोग बेचारे मुसाफिर दूर से आए हुए हैं, उनको यहाँ कोई अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से। कोई पानी, साया, ये प्रॉब्लम है। सुबह से हम घूम फिर रहे हैं, तकरीबन हमें 3-4 घंटे इधर हो गए हैं। तो सब ने ऐसा लगता है कि आपस में ना एक डेवलप किया हुआ है, कोई एका किया हुआ है कि एक के पास जाते हैं कि दूसरा कहता है कि 1,20,000, कोई 1,40,000 कहता है। तो कोई जायज़ अमाउंट रीजनेबल कहें तो हम भी उसके ऊपर आ जाएं। दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना था कि साल हर साल जानवरों को बच्चों की तरह पाला है, अपना पेट काट कर जानवरों का पेट भरा। चारे और तूड़ी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ तक कि मंडी में जानवर लाने की भी पर्ची वसूल की जा रही है। महंगाई के तनासुब से जितना जानवरों पर खर्च हो रहा है उतना मिल नहीं रहा। रेट ही नहीं दे रहे हैं, शहरी आ रहे हैं, हमारे रेट ही नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। ये देखो माशाल्लाह बकरा है, लाख रुपए इस पे हमारा लग गया है, इस पे शहरी आगे लाख नहीं लगा रहे, कोई 70 कह रहा है, कोई 75 कह रहा है। हमारे यहाँ वसूल नहीं हो रहे जो लगे हुए हैं। कम से कम ये जो धुंधा होता है 2.5-3 साल का धुंधा होता है। अब 2.5-3 साल की जो उसकी खुराक वगैरह है, उसकी खिदमत है, वो देख ले। 500 रुपये देने पड़ते हैं, वो जानवर की पर्ची के हम 500 भरते हैं। जब वहाँ से लाते हैं वो 500 अलहदा है, जब यहाँ से जाते हैं वो 500 बकरे। हम बिहाड़ी से आए हैं, 20 जानवर लेके आए थे, तो इधर शहरी जो आते हैं देख देख के रेट लगाते नहीं है, कम दामों में देते हैं। इधर 3,000 रुपये एक बछड़े का किराया है, एक बछड़े का 20 जानवर हैं, 60,000 रुपये इधर किराया है। शहरियों का कहना था कि शायद आखिरी रोज जानवरों के रेट्स कम हो जाएं, मगर ये फैसला मंडी में मौजूद जानवरों पर मुनहसिर होगा। अगर जानवरों की तादाद ज्यादा बच गई तो रेट कम हो सकता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर ओन अब्बास के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। ईद करीब आते ही शहर सुल्तान में टोके छुरियों की दुकानों पर रश लग गया। कोई टोका तो कोई छुरी तेज कर रहा है। कई लोग नए टोके और छुरियां खरीदने में मसरूफ हैं। अली हसन की रिपोर्ट में देखिए। शहर सुल्तान के बासी कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद टोके और छुरियां तेज करवाने सानगर की दुकान पर पहुंच गए। रश देखते हुए दुकानदारों ने रेट भी तेज कर दिए। कोई छुरी तेज करवा रहा है तो कोई नए टोके खरीदने में मसरूफ है। शहरियों का कहना है कि ईद कुर्बा आ गई है, इसलिए टोके और छुरियां तेज करवाने और नए खरीदने आए हैं। कुर्बानी का जानवर तो ले लिया है, ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे छुरियों का भी मतलब हमने यहाँ देना है और धारा वगैरह लगवानी है, ताकि हम कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करें और मुस्तहिक लोगों को हम बांट सकें। तो इसके हवाले से फिर यहाँ पे हमने कुछ पुरानी छुरियाँ भी दी हैं और नई भी ले रहे हैं यहाँ से। फिर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए छुरी का तेज होना लाजमी जुज है, मगर रश के बायस शहरियों को कई घंटे इंतजार का सामना भी करना पड़ता है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रूही न्यूज, शहर सुल्तान। ईद कुर्बान की आमद रही मियां खान में मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। व्यापारियों और खरीदारों में रेट्स की बहस जारी है। मजीद बता रहे नुमाइंदा रोही आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम यार खान की मवेशी मंडी में इस वक्त रौनकें बहाल हैं। शहरियों की कोशिश है कि कुर्बानी के लिए कोई सस्ता, खूबसूरत और तगड़ा जानवर खरीदा जाए, तो व्यापारियों की भी कोशिश है कि उनको मुंह मांगे दाम देने वाला कोई खरीदार मिल जाए। इस वक्त शहरी हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं, कुर्बानी के लिए जानवर देखने हैं, कोई नजर आया, कोई पसंद है आपको? जी बस देख रहे हैं, तो अब अल्लाह देखें को नसीब में मिले तो इंशाल्लाह खरीदेंगे। लेकिन ये है कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं तो मंडी इतनी तेज नहीं है, मतलब ठीक है मंडी, तो बस बाकी नसीब की बात है। से यहाँ पे आए हो, कोई सस्ता जानवर को पसंद का कोई जानवर? तकरीबन हमें 20 मिनट हो गए हैं, तो 2-3 देखे हैं, पसंद आए हैं, लेकिन रेट नहीं बना। तो बस यही है कि जो नसीब में हो अल्लाह करे तो मिल जाए, इंशाल्लाह खरीदेंगे बच्चों के लिए भी। सस्ते दामों इनको कोई मिल जाए। आप बताएगा, मंडी में कोई जानवर आपको पसंद आया? बिल्कुल नहीं, रेट ही बहुत हैं, क्या करें, हमारे बजट से आउट है, समझ ही नहीं आ रहा। बकरे लें, कटे लें, क्या लें? बकरे का क्या रेट देख रहे हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं आपको, और आपकी कितनी समझ आती है रेट? हमारे में तो 27-25, ये तो बहुत बता रहे हैं, 35-40, मुख्तलिफ रेट है हर चीज़ के। इतना वजन भी नहीं है कटे का, बकरे का,
रेट बहुत मांग रहे हैं। वजन भी नहीं है, जो खूबसूरत होता है, जो उनको पसंद आता है, व्यापारी उनके रेट, इनका कहना है कि कुछ ज्यादा मांगते हैं, जबकि जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि उनके जानवरों को पूरा साल कीमती खुराकें खिलाते हैं, इसी वजह से वो अपने जानवरों को मुंह मांगे दामों में। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। जतोई के शहरियों ने टोके और छुरियां खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। जानवर ज़िबाह करने वाले औजार की कीमतें दोगुना हो गई। मोहम्मद इब्रार राना की रिपोर्ट में देखिए। पूरा साल जहां छुरियों टोकों वाली दुकान वीरान होती है, वहीं ईद करीब आते ही रश बढ़ जाता है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए नए टोके और छुरियां खरीद रहे हैं। बाज़ शहरी पुराने औजार तेज कराने में मसरूफ हैं। पिछली मरतबा से इस मरतबा को रेट्स वगैरह कुछ ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन अल्लाह पाक आसानी करे, सुन्नत इब्राहिमी के लिए जितनी भी खर्चा हो जाए वो कम है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस औजारों की कीमतें भी कुर्बानी के जानवरों की तरह आसमान से बातें कर रही हैं। बस एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी कुर्बानियां कबूल फरमाए। महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है। अब आपने जानवर भी खरीदा होगा, फिर इसके साथ जानवर खरीदा है, जानवर महंगे हैं। इधर आए हैं तो अब पिछले साल जो मजदूरियां थी या इन चीज़ों के रेट थे, उससे अब 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो गए हैं। कारीगर का कहना है कि पिछले साल की निस्बत छुरियों और टोकों की कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना खास करम करे। महंगाई में बेपनाह इजाफे के बायस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियां कबूल फरमाए, आमीन। मोहम्मद इब्रार राना, रोही न्यूज़, जतोई। मियांवाली में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद छुरियां टोके तेज करना शुरू कर दिए। सांगर की दुकानों पर रश लग गया। अख्तर मुजाज की इस रिपोर्ट में देखिए। मियांवाली में जहां मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश है, तो दूसरी तरफ छुरियां और टोके तेज कराने और खरीदने का मरहला भी शुरू हो गया है। शहरियों का कहना था कि दुम्बा ज़िबा करने और गोश्त बनाने के लिए तेज छुरियों की अशद जरूरत पड़ती है। कुर्बानी अदा करने के लिए बाजार में आए में कुछ छुरियां खरीदने हैं, कुछ टोके को तेज कराने हैं। कुछ छुरियां पुरानी पड़ी थी उनको तेज करा रहे हैं और टोके को भी तेज करा रहे हैं, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है ताकि जानवर पर आसानी से चल सके, उसको तकलीफ ना हो। इसलिए हम बाजार से खरीद भी कर रहे हैं और पुरानी को तेज भी करा रहे हैं छुरियों को। दुकानदारों का कहना था कि छुरी तेज करने के 30 और टोके के 50 रुपए ले रहे हैं, जबकि छुरी की कीमत 150 से 300 रुपए तक है। आम दिनों की निस्बत ईद उल अज़हा के करीब छुरियों की मांग बढ़ जाती है। छुरी 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए जो मजदूरी है, 30 रुपए छुरी की, टोके की 50 रुपए मजदूरी है। अभी गाहक आने वाले आ रहे हैं, भी गाहक है ना, गर्मी भी बहुत है। इंशाल्लाह गाहक आएंगे, दो तीन दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह गाहक आएंगे 2-3 दिन से, बाकी कहने लगे। बकरा ईद के मजीद करीब आते ही सानगरी की दुकानों पर रश भी बढ़ जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। एक बार फिर आपको बताएं, ईद उल अज़हा करीब आते ही लिया के बाजारों में रश, खरीदारों की कसीर तादाद शॉपिंग के लिए पहुंच गई है। महंगाई की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट में देखिए। लिया के शहरों ने बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां शुरू कर दी। शॉपिंग के लिए कसीर तादाद में बाजारों में पहुंच गए। मुसलसल बढ़ती महंगाई की वजह से खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने ईद के मौके पर भी कोई रिलीफ नहीं दिया। बस सर, खरीदारी तो बहुत अच्छी है, मगर महंगाई ने जो इंसान की कमर तोड़ी हुई है कि कुर्बानी लें, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करें या खरीदारी करें, बच्चों के लिए जाहिर है करनी पड़ती है। इंसान का सिस्टम बस चल जाता है, अल्लाह के यानी कि हुक्म से सिस्टम चल रहा है। बाकी महंगाई ने बहुत हालात ख़राब किए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ये परेशानी की बात है, लेकिन ये है कि उनकी ज़रूरतें पूरी तो करनी होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो सबके सामने ही है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। बस अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम चला रहे हैं। शहरियों का कहना था कि कुर्बानी का जानवर खरीदें या बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें। दुकानदार का कहना था कि अमसाल ईद पर भी कारोबार न होने के बराबर है। महंगाई की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब हो रहे हैं, आवाम आ रही है, लेकिन वो पहले गुज़श्ता जिस तरह दिनों में कारोबार होता था उसी तरह कारोबार नहीं है। महंगाई बहुत ही ज्यादा है, इंसान की कमर तोड़ी हुई महंगाई ने। इंसान जानवर हलाल करे या कारोबार, कपड़े खरीदे, क्रीमें ले, महंगाई बहुत ही ज्यादा हुकूमत ने की हुई है। ईद का वक्त जो करीब आ रहा है, खरीदारी में भी तेजी आती जा रही है, लेकिन महंगाई के बायस खुशियां मान पड़ रही हैं। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं, खुशाब में महंगाई के कारीवार सब्सिडी खत्म होते ही 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए का हो गया। मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए। हुकूमत से आटा सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। जुल्करनैन हैदर की इस रिपोर्ट में देखिए। खुशाब में महंगाई की एक और लहर, सब्सिडी खत्म होते ही 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए का हो गया। मजदूर 2 वक्त की रोटी को तरस गए। शहरियों का कहना था कि यही आटा हुकूमत ने पहले मुफ्त दिया, अब इतने रेट क्यों हैं।
सर जी आटे का गट्टू 1300 का हो गया, 15 रुपए की रोटी है। बाजार लेने जाते हैं तो उधर पैसे नहीं पूरे होते, हमारी 700-800 रुपये दिहाड़ी है, तो घर आटा लेके जाए 3-4 दिन चलता है सिर्फ 10 किलो का आटा। हम तो मजदूर बंदे, हम कहाँ से आटा पूरा करें, कहाँ से रोटी पूरी करें, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम पे रहम किया जाए, हमारे लिए कुछ शफकत की जाए, इन रेटों को कम किया जाए। मजदूरों का कहना था कि 800 से ज्यादा दिहाड़ी नहीं बनती, आटे का थैला खरीदें या दीगर जरूरियात जिंदगी पूरी करें। तंदूर पर रोटी की कीमत भी 15 रुपए हो चुकी है। घर के 5 अफराद हैं, उनका पेट कैसे पालें? खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। भाई 1300 का गट्टू हो गए, 400-500 रुपया दिहाड़ दी साडी आमदनी होना, असां केॾो ॿारनि दा आटा पूरा करां। मुतालबा है भाई कोई साडे ते रहम कीता वञे, कोई हर शइ महंगाई तले आ वञे, तो ईअं तो साडा काम बहु खराब होया पिया। भैयान 15 रुपए की रोटी है भैयान, 10 किलो वाला आटा 1300 रुपए का है। यार अल्लाह, हम क्या करें, हम बड़े मजबूर गरीब आदमी हैं भाई, हमारा गुजारा नहीं होता। बराए मेहरबानी हम पे रहम कीजिए। महंगाई से तंग मजदूर तबके से हुकूमत से आटा सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही, खुशाब। करोड़ लाल ईसन में कमेटी चौक पर नाजायज तजावुजात की भरमार। रेडी बानों ने चौक को ब्लॉक कर दिया। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार निशानदही के बावजूद भी इंतजामिया ना जा सकती। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। करोड़ लाल ईसन में कमेटी चौक पर नाजायज तजावुजात की भरमार। रेडी बानों ने चौक को ब्लॉक कर दिया। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार निशानदही के बावजूद भी इंतजामिया ना जाग सकी। रहीम यार खान में शहीद बेनजीर भुट्टो कॉन्फ्रेंस बराए ह्यूमन राइट्स पीपल्स पार्टी के जिले रहनुमाओं ने बीबी शहीद की सालगिरह का केक काटा, खराजे अकीदत भी पेश किया। आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार के ऑडिटोरियम में शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम पर ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। जिले सदर सरदार हबीबुर रहमान खान गोपान, जिले सदर पीपल्स लॉयर फोरम मिर्जा अमीन खान एडवोकेट, रहनुमाओं कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर शहीद बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। जिले रहनुमा का कहना था कि पीपल्स पार्टी गरीबों, मजदूरों और आम आदमी की जमात है। शहीद बेनजीर भुट्टो की लाजवाल कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं आपके तवज्जो से तमाम पाकिस्तानियों को आज के दिन की इस निस्बत से कि हमारी बीबी का जन्मदिन केक काटा गया है, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो ये इवेंट था, इजहार चौधरी ने बहुत खूबसूरत अरेंज किया है, बहुत ही पुरवकार और पुरहजूम। मैं उस पर उसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मिर्जा अमीन खान एडवोकेट का कहना था कि पीपल्स पार्टी आइन और जमहूरियत के असूलों पर खिदमत करने वाली सियासी जमात है। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद कॉन्फ्रेंस है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने हमेशा जो है अपने जो बुनियादी हकूक है उसकी बात की और एक तवील जदोजहद के बाद उन्हें जाम शहादत नोश किया और वो किसानों मजदूरों की जंग लड़ती हुई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद रानी आज भी हमारे दिल के अंदर है। आज रहीम यार खान की तमाम तंजीमें, सोशल तंजीमें, मीडिया, वकला तंजीमें, लेबर तंजीमें, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तमाम आज मौजूद हैं और हमारा आज का ये पैगाम है कि पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स विंग, इसकी जो क़यादत है वो बिलावल भुट्टो साहब बराए रास्त कर रहे हैं। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में जीत कर कौम की मिसाली खदमत करेगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। सूरज का पारा हाई शहरियों की जान पर बनाई। हासिलपुर के बासियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया। प्यास बुझाने के लिए ठंडे मीठे मशरूबात पॉइंट्स पर पहुंच गए। कहते हैं इमली आलू बुखारे का शरबत शिफा भी है, रूह को भी तस्कीन बख्शता है। मलिक अब्दुल रशीद की इस रिपोर्ट में देखिए। सूरज के तेवर बदलते ही मुख्तलिफ मशरूबात की मांग भी बढ़ जाती है। गर्मी का तोड़ इमली आलू बुखारे का शरबत जहाँ ताजगी का एहसास दिलाता है, वहीं दिल की मुख्तलिफ बीमारियों को भी रोकता है। ये बाबा रशीद का इमली आलू बुखारे के शरबत का ठेला है, जहां शरबत पीने वालों का रश लगा रहता है। हासिलपुर में बाबा रशीद उर्फ शीदा 20 साल से ये शरबत फरोख्त कर रहा है। शहरियों का कहना है कि वो गर्मी की शिद्दत को कम करने और प्यास बुझाने के लिए यहाँ शरबत पीने आते हैं। 20 साल से ये इधर ही रेहड़ी लगती है आलू बुखारे की। माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा जायका है। जब भी गर्मी होती है शदीद तो हम इधर आ जाते हैं इमली पीने के लिए जूस। माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनका रिजल्ट। जितने भी दोस्त हैं जिन्हें पीना चाहते हैं ये अदालत वाले चौक पे आ जाए।
कारीगर का कहना था कि वो इमली और आलू बुखारे का शरबत खालिस अज्जा से तैयार करते हैं, इसीलिए लोग दूर दराज से शरबत पीने के लिए यहाँ आते हैं। मैं करीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ। इमली, आलू बुखारा, फालसा, टापरी, इंशाल्लाह जरा पिएगा कि दोबारा लाजमी आएगा, बार बार आएगा। अल्लाह दे हुक्म नाल कोई नहीं भी 2 नंबर सौदा नहीं विकदा, ना वेचन दे आदी है। हक लाल दी कमाने, हक लाल दी खाने, समझे ना। इमली, आलू बुखारा इंशाल्लाह पूरे हासिलपुर में इसके साथ का नहीं मिलेगा। इमली आलू बुखारे का शरबत गर्मी की शिद्दत को कम करता, प्यास को बुझाता और मैदे की तेजाबियत को खत्म करता है। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। अंगूर अपने जायके और लज्जत के एतबार से फलों में अलग पहचान रखता है। कोयटा और चमन जैसे ठंडे इलाके में काश्त होने वाले अंगूर को सादिकाबाद की फिजा भी रास आ गई। दिलकश रंगों से सजे ये अंगूर कोयटा या चमन के नहीं बल्कि सादकाबाद की गर्म आबो हवा में झूम रहे हैं। अंगूर आमतौर पर ठंडे इलाकों में काश्त किए जाते हैं, लेकिन सादकाबाद के रिहायशी ने गर्म तरीन इलाके में अंगूर की काश्त का कामयाब तजर्बा कर लिया। यहाँ का अंगूर कोयटा और चमन से पहले ही मंडियों में पहुँच जाता है। इस बाग में अंगूरों की मुख्तलिफ इकसाम है। यहाँ से अंगूर कोयटा, लाहौर, कराची और दीगर बड़े शहरों में भेजे जाते हैं। 5 एकड़ पे अंगूर का बाग लगाया हुआ हमने। 1 एकड़ में 1000 पौधा है, ये 5000 पौधे लगाए हुए हैं। इसमें परलट, नार्क ब्लैक, थामसिंग, किंग रूबी ये वैरायटी लगाई हुई है हमने। अंगूर बहुत अच्छा तैयार होता है। ये तकरीबन हम अंगूर भेजते हैं सक्खर, मुल्तान, लाहौर, जहाँ अच्छा रेट लग जाए। भावलपुर को गिरिफ वैली का दर्जा दिया गया है। बहुत अच्छा अंगूर होता है साल के बाद में। अपने इलाके में अंगूरों का बाग देखकर यहाँ के मकीनों का दिल भी बाग बाग हो जाता है। अंगूरों के खुश रंग शगुफे जहाँ आंखों को भले लगते हैं, वहीं लज्जत से भी भरपूर हैं। लोग यहाँ तफरीह के लिए भी आते हैं। मैंने ब्लैकबेरी अंगूर के बारे में सुना था, तो अब मैं ब्लैकबेरी अंगूर मैंने अभी खाए भी हैं और मैं अपने घर के लिए भी लेके जाऊंगा। अगर हुकूमत काश्तकारों की सरपरस्ती करे तो अंगूर बैरून मुमालिक बरामद करके ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही, सादकाबाद। जून की रातें और ठंडा ठार फालूदा आइसक्रीम। सादिकाबाद में फालूदा आइसक्रीम की मांग में इजाफा हो गया। मजीद बता रहे हैं मलिक जावेद अनवर। बिल्कुल, जून की रात हो और ठंडा ठंडा आइसक्रीम का फालूदा हो तो अपना ही मज़ा है। सादकाबाद के मिल्लत चौक पर जो है मुख्तलिफ मकामात पर पॉइंट बना दिए गए हैं। इस वक्त शहरी काफ़ी तादाद में जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए फालूदा आइसक्रीम जो है वो खा रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। सर, क्या वजह है कि आप यहाँ पर आए हैं और फालूदा आइसक्रीम खा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, गर्मियों का बहुत अच्छा तोहफ़ा है और मैं तो तकरीबन रोज़ ही आता हूँ खाने के लिए। और ये कुल्फ़ा जो है ना, ये गर्मियों को तोड़ भी है और मज़ेदार भी बहुत है। माशाल्लाह जो है ना, कुल्फ़ा बना कर देते हैं, उसमें वो सेमियाँ डाल कर देते हैं, उसके बाद रूह अफ़ज़ा डालते हैं, तो दुबाला मज़ा जो है ना उसका दुबाला हो जाता है। और रेट भी बहुत माकूल है, 100 रुपये का गिलास देते हैं, बहुत अच्छा है। बाहर से मतलब कि कहीं खाने के लिए जाएँ तो यही गिलास जो है ना 200-250 का जो है ना मिलता है। तो इधर इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ, खुली आबो हवा है और मज़ा आता है मतलब बैठने का और खाने का। जी बिल्कुल, खुली हवा हो, साथ दोस्त हों और साथ में ठंडा ठार फालूदा आइसक्रीम हो तो अपना ही मज़ा आता है। स्टॉल के मालिक भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या कुछ डालकर जो है आप इसे तैयार कर रहे हैं और शहरी की क्या फरमाइश जा रही है? फरमाइश शहरों की अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। हमारे यहाँ आइसक्रीम होती है, कुल्फ़ा होता है, फलूदा है, बादाम है, सोई है, जामा शीरी है, इसमें सब आइटम होता है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों में हमारे पास यहाँ पे काम की शिद्दत ज़्यादा होती है, काम ठीक होता है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कस्टमर की तादाद जो है वो काफ़ी दिखाई दे, क्योंकि ख़ास वजह यह है कि ख़ास बादाम, दूध, खोया डालकर जो है वो आइसक्रीम फालूदा जो है वो तैयार किया जाता है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है शहरी यहाँ पर आते हैं और खूब जो है वो ठंडा ठार कुल्फ़ा फालूदा खाकर जो है वो लुत्फ़अंदोज़। बहुत शुक्रिया मलिक जावेद अनवर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।